खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है। देवास जिले के जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस की लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई। नेमावर के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसकी सास ने 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को कई बार कॉल किया, लेकिन घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो महिला ने घर के आंगन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में नवजात की मौत हो गई। बाद में प्रसूति महिला मृत नवजात शिशु को लोडिंग वाहन में परिजनों के साथ लेकर अस्पताल पहुंची। इस घटना ने एक बार फिर गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचने वाली सरकारी सुविधाओं की पोल खोल दी है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि 108 एम्बुलेंस समय रहते वहां पर पहुंच जाती तो नवजात की जान बचाई जा सकती थी। सरकार लाख दावा करे, लेकिन हकीकत में उसकी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नेमावर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां एकमात्र सिस्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। मिलता है जब आते, जब के मैडम नहीं है तो फलाना नहीं है, गाड़ी की बोलते तो गाड़ी नहीं है तो पर हमारी डिलीवरी वाली बाइक ऐसे वही हो जाते ना। सुविधा तो होना चाहिए नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हम आते तो कभी बाटल आटल के लिए, शुगर के लिए तो हम कुछ बाटल नहीं चढ़ाते और गोली दे देते जाओ। डिलीवरी कराने नेमावर के साक्षी हॉस्पिटल आए हैं, लोडिंग में लेके आए हैं, क्या कुछ स्थिति है आपको? स्थिति ये हो गया, आधी एक घंटा फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा, एम्बुलेंस मिली नहीं सर। और मैं उसकी सास नेमावर से बोल रही हूँ तो वो फिर लोडिंग गाड़ी में लाया होगा, एम्बुलेंस वाला ने मना ही कर दिया। बोले मैडम ने तो बोल दी कि एम्बुलेंस मिलेगी नहीं और घर पर डिलीवरी हो गई है और तो बच्चा परेशानी में ज्यादा तकलीफ में। आधी एक घंटा होगा, बच्चा घर पे डिलीवरी हो गई, फोन लगा फोन भी नहीं उठा। नहीं फोन उठा के एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, गाड़ी है ही नहीं खाली। ठीक है। और में डिलीवरी का आपके हॉस्पिटल में और क्या कुछ घटना हुआ है? सर देखिए, हमारे पास एक डिलीवरी आई है जो कि होम डिलीवरी हो चुकी है। हमारे पास फ़ोन आया था, सिस्टर के पास फ़ोन आया था कि एक गर्भवती महिला है नेमावर की, उनकी घर पे डिलीवरी हो गई है। हमारी एनएम ने उनको मेरे सामने बात की, उन्होंने कहा है कि ठीक है होम डिलीवरी हो गई है, उनको जल्दी से आप गाड़ी के साथ अस्पताल लेके आओ। तो सिस्टर ही तभी बोलेगी ना, सिस्टर तो सिस्टर ही तरफ बोलेंगी। उनको हॉस्पिटल लेके आओ। इसके बाद में आशा दीदी उनके घर पे जा चुकी थी। आशा दीदी ने उनके घर पे जाने के बाद बच्चे को देखा, गर्भवती महिला को देखा जिसकी होम डिलीवरी हो चुकी है। आशा दीदी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद में गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया। यहाँ पे आके उनको चेक किया, चेक करने के बाद बच्चे को चेक किया। बच्चा हमारे पास आया, ब्रॉड डेड था। उसके बाद भी हमने उसको देखा, उसको CPR दिया, पर बच्चा ब्रॉड डेड ही था। इसके बाद माँ को जो ट्रीटमेंट देना था, हमने माँ को ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पे लाने के बाद गर्भवती महिला जिसकी घर में डिलीवरी हुई है, उससे मैंने पूछा है, उन्होंने ये कहा है कि उनको कोई भी पेन नहीं आया है, कोई दर्द नहीं हुआ है। वो लैट्रिन के लिए गई थी, वहीं पे उनको बच्चा हो गया। इसके बाद में बच्चे का हमने पेपर चेक किए तो जो गर्भवती महिला है जिसके घर पे प्रसव हुआ है, उसका आज की तारीख में 6 महीने और 18 दिन हुए हैं। परिजनों के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, समय पे डॉक्टर ने चेक नहीं किया, इसके चलते बच्चे की डेथ हो गई है। क्या कहेंगे? सर देखिए, डॉक्टर जो भी इनके फॉलोअप रहते हैं गर्भवती महिलाओं के, वो कंप्लीट हैं, वो दे दिए गए थे। इसके अलावा घर पे उनको कुछ पता नहीं चला, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, 2 घंटे तक फोन लगाते रहे, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था हमारी आशा दीदी ने 108 नंबर पे, पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। क्या वजह थी उसकी, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई? सर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता अनुपलब्ध नहीं, एम्बुलेंस नहीं है अपने हॉस्पिटल में। सर कॉल करने पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। परिजनों के द्वारा पैसे मांगने की भी बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, पैसे की बात जो परिजन कह रहे हैं, जो यहाँ की सिस्टर है वो मेरे सामने कंटिन्यूसली बात कर रही थी, तो पैसों की कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने किसी भी प्रकार के पैसे की कोई मांग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप गर्भवती महिला जिसका प्रसव घर में हो गया है, उनको और बच्चे को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके आइए, ये उनके शब्द थे और यही हुआ है। लेडीज़ डॉक्टर की भी कमी देखी जा रही है हॉस्पिटल में। सर देखिए, अभी सिस्टर है यहाँ पे, इसके बाद में डॉक्टर है एमओ, बस यही मैं कहना चाहूँगी। एक सिस्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पर। सर अभी मैं हूँ, हाँ, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर अभी तो डॉक्टर छुट्टी पे, इस वजह से आप हैं जी, है ना? उनके बिहाफ में मैं हूँ। हाँ, वो अभी छुट्टी पे है, और जैसे कि पता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, इस वजह से वो छुट्टी पे है। उनकी जगह पे से दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी है, तो कंटिन्यूसली हमारी ड्यूटी अभी यहाँ चल रही है। मैं आज यहाँ सुबह से बैठी हुई हूँ।
ठीक मैडम, आपका नाम और पोस्ट? दीक्षा खान पोस्ट आपकी? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक, थैंक यू।